हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है पहले चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर जो है आपका, उसके इंट्रो के बारे में आज इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फिर उसके बारे में जानकारी करने के बाद धीरे धीरे सारी प्रश्नावलियों को खत्म करते हुए पढ़ते हुए अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ इंट्रो में। फिर उसके बाद प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, संख्या पद्धति, इसमें से अगर पहले मैं संख्याएं लेता हूं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बेटा याद रखिए, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी। पहली होती है काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ये काल्पनिक संख्याएं जो है आपके चैप्टर में दूर दूर तक नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़नी, ये आपको क्लास 11th में जाके मिलेंगी। और दूसरा होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ये दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब काल्पनिक संख्या आप इतना सा समझ लीजिए कि यदि किसी रूट में, रूट के अंदर मैं किसी संख्या को माइनस में लिखूं तो वो एक काल्पनिक संख्या होगी, इतना सा ही समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या आपके चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित है, तो आपको इसके बारे में जानना है। तो संख्या पद्धति यानी वास्तविक संख्या जो होती हैं, ये बेटा दो प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती है वो याद रखना, जहां जो संख्या, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं परिमेय संख्या की, कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक कंडीशन होती है कि आपका जो हर है यानी कि Q जो है, ये Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा इसको, पहले आप इसको और समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्याएं, इसी का उल्टा देखिए, परिमेय, परिमेय यहाँ पर आ लग गया, मतलब इसका उल्टा हो गया। जब जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए वो तो परिमेय संख्या हो गई, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जाए, जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जाए वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, जो रूट के अंदर आए, जैसे कि जैसे कि 3 रूट के अंदर, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इसमें जो पाई होती है ये भी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय संख्या मैंने आपको समझा दी है। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप में यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं मैं, 3/4, 3/4 ले लिया मैंने। देखिए ये P/Q के रूप में है या नहीं है। यहाँ देखिए अंश में P है, यहाँ अंश में 3 है, यहाँ हर में Q है, यहाँ हर में कितना है, 4 है। तो
मैंने कहा कि जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी बताई थी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये 3/4 जो है क्या हुई, ये एक परिमेय संख्या हुई। ऐसे 5/6, 7/9 इस प्रकार की जो संख्या है ये सभी परिमेय संख्या होती हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, यदि सर नीचे 0 आ जाए तो वो कौन सी संख्या होगी? तो बेटा वो कोई सी संख्या नहीं होगी। यहाँ पर आप एक चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, अगर किसी संख्या है कोई 3, उसके बटे में अगर 0 आ रही है, अगर कोई नंबर है ऊपर, कोई भी नंबर है और बटे में उसके में 0 आ रहा है, तो उसका जो आंसर आएगा वो अनंत आता है, या अपरिभाषित बोल सकते हो, अपरिभाषित भी बोल सकते हो। इसका मतलब यह है अपरिभाषित। इसका मतलब यह है, इसका ये सिंबल होता है इस प्रकार का, यानी अनंत हम बता नहीं सकते कि इसका क्या वैल्यू आएगी। लेकिन इसका उल्टा कर दिया जाए कि 0 बटे में 3 लिख दिया जाए तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। नीचे जो है हर के स्थान पर वो 0 नहीं होना चाहिए, चाहे ऊपर 0 हो जाए। दूसरी बात, जब 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तब हमेशा उसका आंसर 0 आता है। तो इसलिए 0 जो है एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखें। अब हम आगे और बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आई, जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्या होती है। इसमें एक कंडीशन होती है कि कभी भी आपका जो Q है, यानी कि नीचे वाला जो नंबर है हर, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो आपका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ना कि परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या की कंडीशन मैंने सारी बता दी है। अब परिमेय संख्या में जो संख्या P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाए बेटा, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। और जो संख्या रूट के अंदर आती हैं, कितना भी हो कुछ भी हो, और जो संख्या रूट के अंदर आती है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, ये ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है कि क्या पाई जो है क्या ये परिमेय संख्या है? अगर मान लीजिए मैं आपको एक इस प्रकार एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़े अच्छे से ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि पाई कौन सी संख्या है? ऑप्शन दे दिए इसके, फर्स्ट परिमेय, दूसरा ऑप्शन दे दिया काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन दे दिया वास्तविक, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें नॉन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दे दिए। ये 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार पिछली साल आया भी था। तो मैं आपको पाई के बारे में इसलिए बता रहा हूँ तो ऑप्शनल में आता है। क्वेश्चन ये है कि पाई जो है बेटा, क्या ये कौन सी संख्या है? परिमेय है, काल्पनिक है, वास्तविक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। मैंने ये नहीं कहा है कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो होगी नहीं। मैंने आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया कि काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो रूट के अंदर आए और उस पर माइनस लगा हुआ हो। तो ये काल्पनिक संख्या भी नहीं है, क्योंकि पाई तो रूट के अंदर भी नहीं आ रही और ना कोई माइनस है। तीसरा ऑप्शन वास्तविक है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर यदि ऑप्शन में आपके में अपरिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय ऑप्शन ना हो, तो वास्तविक ऑप्शन होगा। वास्तविक ऑप्शन नहीं है तो अपरिमेय हुआ। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अगर अपरिमेय नहीं है तो समझ लेना ये वास्तविक संख्या है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd जो है ये बिल्कुल सही होगा। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 रख दी जाए, अगर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और पूछा जाए कि जो 22/7 है क्या ये अपरिमेय संख्या है?
तो याद रखें नहीं, क्योंकि 22/7 जो है ये P/Q वाला काम कर रही है, यानी कि अंश बटे हर वाला। और उसमें कंडीशन यह है कि नीचे हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे जीरो भी है? तो मतलब पूरा तरीके से देखा जाए तो परिमेय संख्या ये की कंडीशन ये पूरा फुलफिल करती है। इसलिए 22/7 जो है याद रखें वो एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जो है इसकी वैल्यू वो परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय में आपको चीजें क्लियर। अब परिमेय संख्या जो है ये आपको और भागों में इसको और भागों में डिवाइड कर दीजिए, 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तीसरा, पहला होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होती है बेटा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। और तीसरी पूर्णांक, अंग्रेजी बोलते हैं इसको इंटीजर। तो इस प्रकार परिमेय संख्या को मैंने 3 भागों में बांटा है। एक होती है प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, और एक पूर्णांक जिसको बोलते हैं इंटीजर। नेचुरल नंबर को बेटा n से शो करके दिखाते हैं, पूर्ण संख्या को w से, और पूर्णांक को z से शो करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर बेटा हमेशा याद रखें कि 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 इस प्रकार अनंत तक होती हैं। जो संख्या 1 से लेकर के और अनंत तक गिनी जाए, जहाँ तक गिनी जाए वो संख्या आपकी प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर रहेंगी। और अगर पूर्ण संख्या क्या होती है कि नेचुरल नंबर जो है इसमें अगर आप 0 और इंक्लूड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक, ये पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्णांक पढ़ते हैं। अब बेटा पूर्णांक को बड़े अच्छे से समझना, यहाँ 0 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, इधर माइनस में 1 माइनस के 2 माइनस के 3 डॉट 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 अनंत तक। तो ये पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं और ये धनात्मक भी होते हैं। जो संख्याएं प्लस में आ रही हैं ये बेटा इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसको। और जो माइनस में संख्याएं आ रही हैं इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि माइनस की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और प्लस की संख्याएं जितनी भी हैं उनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ये 0 जो है ये बेटा ध्यान रखना है, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 जो है एक पूर्णांक के अंदर तो आती है, लेकिन ये ना तो माइनस में आती है और ना ये प्लस की होती है। अब इतने से बीच में से 4-6 क्वेश्चन उठाता हूँ। जैसे कि अगर कहा जाए सबसे पहले कि बताइए सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये अनंत तक है। जहाँ तक हम गिनतियों को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वहाँ तक ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या ये 0 से स्टार्ट होती है और आगे 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक रहती हैं। तो पूर्ण संख्या में कहा जाए कि सबसे पहले जो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। पूर्णांक के बारे में बताया कि ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जो माइनस की संख्याएं होती हैं, और जो प्लस की संख्या होती है वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं।
अब हम आगे और चलते हैं। अब हम नेचुरल नंबर को और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर को मैंने क्या किया, प्राकृतिक संख्या, इसको और भागों में बांट लिया। ऐसे नहीं, ऐसे समझिए। कौन कौन से? एक तो सम संख्या, एक विषम संख्या है, तीसरा भाज्य संख्या, चौथा बेटा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या को मैंने 4 भागों में और बांट दिया, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 से भाग चला जाए। जिन संख्या में 2 से भाग चला जाए वो सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या इसी का उल्टा होती है। जिन संख्याओं में या संख्या में 2 से भाग नहीं जाए वो बेटा विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हों। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हों वो बेटा भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 व स्वयं वही संख्या हो। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो या वो वही स्वयं संख्या हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ कि सम संख्या, एग्जाम्पल के द्वारा समझे। सम संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए। जैसे मैंने ये संख्या लिखी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार मैंने ये संख्या लिखी। तो बताइए क्या ये सम संख्या है? तो बेटा ये सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक जो आ रहा है वो 8 आ रहा है और 8 में 2 से भाग चला जाता है, इसलिए ये सम संख्या हुई। विषम संख्या में मैंने आपको पढ़ाया है कि जिसमें 2 से भाग नहीं जाए। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये मैंने संख्या लिख दी। बताइए क्या ये विषम संख्या है? तो बेटा ये विषम संख्या है क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है और 7 में 2 से भाग नहीं जाता है, इसलिए ये विषम संख्या हो गई। भाज्य संख्या मैंने बताया ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हों। जैसे एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल 144, 144। 144 किसकी संख्या से कटती है? 2 से भी चला जाता है भाग, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा। तो ये 2 संख्याओं से ज्यादा संख्या से कट रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गई। इसके जो गुणनखंड है, या ऐसे समझ लीजिए इस संख्या में कौन कौन सी संख्या से भाग जा रहा है वो सब इसके गुणनखंड, मतलब संख्या जो है ये 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड, इसलिए भाज्य संख्या हो गई। अब भाज्य संख्या क्या होती है? जैसे मैंने कहा 13 के फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तो 13 में किस किस से भाग जाएगा? एक तो 1 से जाएगा और एक स्वयं उसी संख्या से जाएगा। तो मैंने यही लिखा है ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 1 हो वह स्वयं वही संख्या हो, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार मैंने आपको परिमेय संख्या बताया।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको और थोड़ा संक्षेप में बता दूं। अगर आप ऐसा इतना भूल जाओ तो देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि बेटा पहले प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए। इसमें प्राकृतिक के बाद लिखिए पूर्ण संख्या, फिर परिमेय संख्या, परिमेय नहीं आप लिखिए पूर्णांक। तीसरे नंबर में पूर्णांक बताया है ना, तो यहाँ लिख लीजिए पूर्णांक और इन सब के बाद लिख लीजिए आप परिमेय। तो पहले प्राकृतिक, देखिए इसका क्या मतलब है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या जो होती है उसकी शुरुआत 0 से होती है और अनंत तक होती है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो बेटा ये तो नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृतिक संख्या हो गई, इसमें ये 0 और इंक्लूड है, तो क्या ये पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती है? ये सामने है आपके। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, और जितनी भी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्णांकों के अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णांकों के अंदर यहाँ से अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर हो गए, अगर इसमें इंक्लूड 0 और कर दिए जाए तो ये पूर्ण संख्या हो गई, इधर फिर ये माइनस की संख्या हो गई। यानी कि अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर आ रही है। अब पूर्णांक भी जो है ये परिमेय संख्या के अंदर आता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए मोटा मोटा कि परिमेय जो है वो इनका बाप है, वो दादा है, परदादा है। परिमेय जो है इनका परदादा है, पूर्णांक इनका प्राकृतिक संख्या का दादा है, ये इसका बाप है, ये बेटा है। बेटा, बाप, दादा, परदादा। यानी कि आप इतना समझ सकते हो कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी पूर्णांक हैं और जितनी भी सम संख्याएं, जितनी विषम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई। चलिए और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। इंट्रोडक्शन के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते। कल एक्सरसाइज 1.1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का हम पहला जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 से, उसमें सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे विद एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छे तरीके से। कोशिश है, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।